हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ। आज हम लोग यूनिट 9 सेक्शन डी की अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परफॉर्मेंस इंडिकेटर का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होती है। A key performance indicator is a measurable value that demonstrates how effectively a company is achieving key business objectives. That means कि किसी भी organization का जो goal है उस गोल को कितना इफेक्टिव वे से फुलफिल किया जा रहा है उसको देखना, और उसको हम किससे थ्रू देखेंगे? परफॉर्मेंस इंडिकेटर की थ्रू देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग एंड हाउ द मेंबर इज वर्किंग, इसके संबंधित हर एक इंफॉर्मेशन देना होगा परफॉर्मेंस इंडिकेटर से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक ऐसा वे है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितना इफेक्टिव वे से वो काम कर रहा है, कितना इफेक्टिव वे से काम जो वर्कर होती है वो काम कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन कैसा जा रहा है, कितना ग्रो हो रही है। ये सारी जो मेजरेबल थिंग्स है वो हम लोग परफॉर्मेंस इंडिकेटर से करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये जो KPI है इसको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर और परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेम चीज होती है। ठीक है, Organization use key performance indicator at multiple levels to evaluate their success at reaching targets. That means कि जो हमारी performance indicator होती है वो organization की हर एक level पर, मतलब multiple level पर, सिर्फ और सिर्फ किसी particular एक level के ऊपर focus करना ये performance indicator का काम नहीं है। हर एक जो level होती है उसके ऊपर focus करना और उसके ऊपर देखना कि इवेल्युएट करना कि कैसे जो भी हमारी टारगेट है, जो भी हमारी गोल है, वो कितना सक्सेस से वहां पर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हाई लेवल KPI, मतलब दो लेवल होती है। एक होती है हाई लेवल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो फोकस करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, जो काम आप कर रहे हो वो कितना इफेक्टिव हो रही है, दैट मीन्स ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर ये फोकस कर रही है। और जो दूसरा लेवल होती है जिसको हम लो लेवल इंडिकेटर कहते हैं, ये काम फोकस करती है प्रोसेस इन डिपार्टमेंट्स, मतलब हर एक डिपार्टमेंट्स में कैसे प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, कैसे काम चल रही है हर एक डिपार्टमेंट की, उसके ऊपर फोकस करना। तो हम लोग इस स्लाइड पर क्या क्या समझे और एक बार रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका मेन मीनिंग क्या है। इसका मेन मीनिंग होती है कि मेरी गोल है एक ऑर्गेनाइजेशन की। आप ये समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन की गोल होती है। ठीक है, सभी ऑर्गेनाइजेशन की गोल होती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की गोल होगा। उस गोल को फुलफिल करना ही हमारा काम है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी से उस गोल को फुलफिल करते हैं। तो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुली गोल को फुलफिल कर रहे हैं, ये सारी देखने का काम किसका होगा? परफॉर्मेंस इंडिकेटर का होगा। उसके अलावा जो वर्कर्स होती है वो भी कितना अच्छे से काम कर रहा है, ये भी देखने का काम परफॉर्मेंस इंडिकेटर का होती है। राइट, तो यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसी एक लेवल को देखना। जैसे कि अगर आप सपोज मानकर चलिए किसी भी एक स्कूल्स है, ये एक स्कूल्स है, इस स्कूल के अंतर्गत हमारे डिफरेंट टाइप लेवल होती है, जैसे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ होती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक लेवल हो गया। ठीक है, एक हो गया आपकी स्टूडेंट्स की इवेल्युएशन लेवल हो गया, एक टीचर की जो भी परफॉर्मेंस है वो हो गया। ठीक है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल होती है हमारी स्कूल में, हमारी कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर फोकस करेंगे, उसकी एक्टिविटी को देखेंगे, ये नहीं है। हर एक एक्टिविटी को, हर एक लेवल को उनको देखना है, उनको मेजर करना है। इसीलिए मल्टीपल लेवल के ऊपर ये फोकस करती है और इवेल्युएट करके देखती है कितने ज़्यादा सक्सेस हो रही है। ठीक है, इसका यही काम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो काम है उसका, जो उसकी
रोल है वो दो भागों में डिवाइड हुआ, एक होती है आपकी हाई लेवल, दूसरी होती है आपकी लो लेवल, राइट। तो जो हाई लेवल परफॉर्मेंस इंडिकेटर होती है वो पूरी की पूरी स्कूल को देखेगा, ठीक है, मतलब ओवरऑल, मतलब सपोज एक स्कूल की जो भी वर्किंग है, ठीक है, वो वर्किंग को देखेगा कि वो सभी वर्किंग ठीक ठाक हो रही है, इफेक्टिव हो रही है और गोल के अकॉर्डिंग वो जा रही है या नहीं, मतलब ओवरऑल वर्क को देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी हाई लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट होगा आपकी लो लेवल इंडिकेटर, जहां पर क्या होगा कि आपकी हर एक डिपार्टमेंट की जो भी काम है या प्रोसेसिंग है उसके ऊपर फोकस करेंगे, जैसे हमारी स्कूल्स की होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन, टीचर की जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, ठीक है, सभी जो लेवल होती है सभी लेवल को यहाँ पर देखा जाएगा, सभी डिपार्टमेंट्स की प्रोसेसिंग एंड एक्टिविटी को देखा जाएगा लो लेवल परफॉर्मेंस इंडिकेटर में। आई होप क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिंस देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड वेल व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Various techniques to access the present state of the business and its key active are associated with the selection of performance indicator. नेक्स्ट क्या है देखिए, दिस असेसमेंट ऑफन लीड टू द आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल इंप्रूवमेंट, सो परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर रूटीनली एसोसिएट विद परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स। अ वेरी कॉमन वे चूज KPI इज टू अप्लाई द मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए हमें ये समझना होगा गोल के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सी टेक्निक्स हमें फॉलो करना चाहिए, और यहाँ पर जो टेक्निक एंड एक्टिविटी सिलेक्शन होगा वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर से ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अभी परफॉर्मेंस इंडिकेटर को एजुकेशन के साथ अभी रिलेट करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए क्या है, मतलब मैंने कहा था ना डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स होती है, लेवल्स होती है, तो हर एक चीज को देखेंगे यहाँ पर, समझेंगे इसको। फर्स्ट क्या है, एकेडमिक। एकेडमिक डिपार्टमेंट पर क्या होती है कि ग्रेजुएशन रेट को देखा जाता है, दैट मीन्स the KPI determines the number of students who complete their schooling or receive a particular certificate or degree within the normal time frame. ओके इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कितना स्टूडेंट स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट किया है और कितना स्टूडेंट स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री कोर्स का मतलब ही क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की जो रेट है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अवार्ड्स। That means this metric looks at the number of awards granted to students or faculty and staff during each academic calendar year. तो ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है इसके थ्रू देखा जाता है कितना स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर को ग्रांटेड दिया गया एक साल के अंदर। ओके नेक्स्ट है रिसर्च ग्रांट। दिस मेट्रिक एग्जामिन्स, दिस मेट्रिक्स का मतलब है हमारी परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दिस मेट्रिक्स एग्जामिन द परसेंटेज ऑफ द ग्रांट स्टूडेंट्स और फैकल्टी रिसीव वर्सेस दोज दैट वर अप्लाइड फॉर। मतलब ये जो ग्रांट्स है, पहले हम लोग ये समझते हैं कितना स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को ग्रांट दिया गया, यहाँ पर हम लोग समझेंगे तो इस ग्रांट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई भी किया। तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई किया, ठीक है, जो स्टूडेंट्स अप्लाई किया उन सभी स्टूडेंट में से कितना स्टूडेंट्स को, कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी को वो ग्रांट मिला, इसको देखना ही काम होती है परफॉर्मेंस इंडिकेटर का, जिसको हम रिसर्च ग्रांट्स कहते हैं। नेक्स्ट होती है स्टूडेंट्स अटेंडेंस रेट, जहां पर डिटरमाइन किया जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दैट हैव अचीव्ड से 90% अटेंडेंस ड्यूरिंग अ गिवन सेमेस्टर और एकेडमिक ईयर इज वाइटल टू ट्रैक। मतलब एक साल में या फिर हर एक सेमेस्टर में, ठीक है, जिस इंस्टीट्यूशन का हर एक रूल्स होती है, जैसे कि अगर हम लोग
स्कूलिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर ईयर्स होती है, अगर अभी कॉलेजेस की बात करेंगे तो वहाँ पर सेमिस्टर्स होती है। तो वही चीज़ की जो भी सेमिस्टर्स है और एकेडमिक ईयर है, मतलब पूरी एक साल में स्टूडेंट्स की जो भी अटेंडेंस होती है वो कितना परसेंट है, 90% जो अटेंडेंस होती है वो कितनी स्टूडेंट्स ने अचीव किया है उसको डिटरमाइन करना। ठीक है, तो एकेडमिक रेट में देखिए सिर्फ अगर हम लोग नाम को ही जान लेंगे तो भी उसकी मीनिंग क्या है वो समझ जाएंगे। फर्स्ट क्या है, ग्रेजुएशन रेट, तो कितना परसेंट ग्रेजुएट हुआ है उसको देखना। अवार्ड मतलब कितने फैकल्टी और स्टूडेंट्स को ग्रांट अवार्ड मिला है उसको देखना। नेक्स्ट हम लोग रिसर्च अवार्ड ग्रांट को देखेंगे, जहां पर ये देखेंगे कि जो भी अवार्ड्स दिया गया उसमें कितना प्रतिशत स्टूडेंट्स अप्लाई किया है और उस अप्लाइंग में कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को ग्रांट मिला है। ठीक है, ये होती है हमारी रिसर्च ग्रांट। और स्टूडेंट्स अटेंडेंस रेट किसको कहा जाता है कि 90% जो भी अटेंडेंस होती है वो कितने स्टूडेंट्स अचीव किया है उस 90% अटेंडेंस को, उसको यहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा। तो एकेडमिक के बाद आती है हमारी फाइनेंस। ठीक है, तो स्कूलिंग में फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि पहला होती है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑन एड। ठीक है, क्या होगा, दिस मेट्रिक कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस लाइक द स्कॉलरशिप मनी एंड गवर्नमेंट एड। तो देखिए फाइनेंस में क्या क्या आती है, इसका पहला जो पॉइंट्स है इसका मतलब होती है कि यहाँ पर फाइनेंस रिलेटेड जैसे कि स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट एड कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिला है उसको कैलकुलेट करना। नेक्स्ट होती है हमारी ट्यूशन कॉस्ट। दिस मैट्रिक एग्जामिन्स द कॉस्ट ऑफ ईच स्टूडेंट्स इन ए गिवन स्कॉलस्टिक टाइमलाइन टू अटेंड द इंस्टीट्यूशन। मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हर एक स्टूडेंट्स के लिए कितना ट्यूशन कॉस्ट लगता है उसको एग्जामिन करना। ठीक है, पर स्टूडेंट्स कितना ट्यूशन कॉस्ट लग रहा है उसको यहाँ पर एग्जामिन करना। तो ये दोनों हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो फाइनेंस है ये किसके ऊपर बेस करके हुआ है, ये स्टूडेंट्स के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये जो फाइनेंस है ये स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ है। क्लियर। अब ये जो स्टूडेंट्स के ऊपर फाइनेंस है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है पूरी जो भी बुक्स है ट्यूशन कॉस्ट है वो कितने के मतलब हर एक स्टूडेंट्स के लिए कितना खर्च हो रही है पर स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ट्यूशन कॉस्ट में आ गया। अब देखो ट्यूशन कॉस्ट के अलावा अभी की जो भी जो न्यू सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, वहाँ पर क्या होती है कि स्टूडेंट्स को कुछ स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो उस स्कॉलरशिप के लिए भी या फिर गवर्नमेंट एड के लिए भी कुछ ना कुछ पैसे तो लगता ही है। पैसे के बिना स्कॉलरशिप कैसे देंगे, तो इसके लिए देखिए स्कॉलरशिप या फिर गवर्नमेंट एड के लिए भी कुछ जो पैसे खर्च होती है वो भी हमारी फाइनेंस में आती है और उसको भी यहाँ पर कैलकुलेट या फिर एग्जामिन किया जाता है। तो ये हमारी फाइनेंस हो गया। तो पहला क्या स्टडी किया था, एकेडमिक। ठीक है, एकेडमिक पर क्या था, पहला तो था हमारी ग्रेजुएशन, कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे। सेकेंड क्या था हमारी जो भी स्टूडेंट्स है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ग्रांट अवार्ड प्रोवाइड करता है। तो उस ग्रांट अवार्ड को यहाँ पर एग्जामिन करना कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हो या फिर फैकल्टी मेंबर को अपने गवर्नमेंट ने ग्रांट अवार्ड दिया। नेक्स्ट क्या होगा, उसी ग्रांट अवार्ड को यहाँ पर देखा जाता है जितने प्रतिशत स्टूडेंट्स ने उस ग्रांट अवार्ड के लिए अप्लाई किया है उसके ऊपर बेस करके कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को वो मिला। ठीक है, उसको एग्जामिन करना हो गया। अच्छा, अब उसको एग्जामिन करने के बाद क्या होगा, अच्छा उसको एग्जामिन करने के बाद आपकी आएगी जो भी स्टूडेंट्स होती है जैसे कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रेट, राइट। तो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रेट को देखना कि 90% अटेंडेंस कौन से स्टूडेंट्स ने फुलफिल किया है उसको एग्जामिन करना, राइट। तो अब हो गया हमारी एकेडमिक। अब आ जाएगा फाइनेंस। फाइनेंस में 2 पॉइंट्स है सिर्फ। फर्स्ट पॉइंट्स होती है आपकी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑन एड। ठीक है, जितना भी स्कॉलरशिप या फिर गवर्नमेंट एड दिया जाता है उसको कैलकुलेट करना कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स ने उसको रिसीव किया है। ट्यूशन कॉस्ट को भी देखा जाता है कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए कितना ट्यूशन कॉस्ट खर्च हो रही है। हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा करिकुलम।
करिकुलम पर क्या देखा जाएगा, देखिए परसेंटेज स्टूडेंट्स इन फोकस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर बेस करके, ठीक है, कौन सी जगह पर करिकुलम की फोकस किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग हो रही है नहीं, तो हमारी जो भी स्टूडेंट्स है वो क्या चाहते हैं, उसका डिमांड क्या है, ठीक है, उनका कैपेबिलिटी क्या है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए कौन सी एरिया पर फोकस किया जाएगा, उन सभी चीज़ों को डिटरमाइन करना। नेक्स्ट क्या होती है, प्रोफिशिएंसी रेट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। दैट मीन्स दिस अलाउज यू टू सी नॉट जस्ट हाउ योर करिकुलम ब्रेक्स डाउन बट हाउ ईच एरिया ऑफ करिकुलम इज परफॉर्मिंग। मतलब मैंने मेरी करिकुलम को कितने भागों में डिवाइड किया या फिर ब्रेक डाउन किया, ये देखना ही सिर्फ काम नहीं है हमारी, हमें ये भी देखना होगा कि करिकुलम को हम लोग कैसे परफॉर्मेंस, दैट मीन्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको भी एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, करिकुलम पर। तो करिकुलम का पहला पॉइंट क्या होगा कि कौन सी जगह पर हम लोग फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारी करिकुलम है उसको जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, उसको तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ और एक चीज को देखेंगे कि करिकुलम को कैसे हम लोग, करिकुलम के हर एक एरिया को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो 3 पॉइंट्स हमारी हो गई। नेक्स्ट होगा टेक्नोलॉजी, जो आज की सिचुएशन पर, आज की डेट पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट क्या होगा, देखिए परसेंटेज ऑफ क्लासेस यूजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब हर एक क्लासेस में कितने प्रतिशत टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, ठीक है। बोला तो जाता है कि हर एक स्कूल में टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा, मगर असल में कितने क्लासेस में, हर एक स्कूल की कितने क्लासेस में टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा उसको देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी, सिर्फ क्लासेस नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर भी कितने प्रतिशत टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, बोथ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी यूजिंग ऑनलाइन और क्लासरूम बेस्ड टेक्नोलॉजी। They have been provided for lesson, projects or activities, and this metric should make you aware whether that is happening or not. तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि देखिए हमारे टीचर्स जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर, वो सभी के सभी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ऑनलाइन क्लासरूम का ये या फिर क्लासरूम बेस्ड टेक्नोलॉजी का ये, ठीक है, दोनों से ही क्या होगा, लेसन दिया जाएगा, प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा या फिर कुछ एक्टिविटीज भी होगा ऑनलाइन। मगर ये सभी चीज तो बोला गया, मगर असल में कितने प्रतिशत स्कूल्स या फिर कितने प्रतिशत क्लासेस ये सभी चीजों को यूज करता है, इसको देखना भी, इसको मेजर करने का काम किसका होगा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर का होगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी है, पहला बोला गया कि हर एक क्लासेस में यूज होना, नेक्स्ट बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कितना यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉल्स टू टीच डिपार्टमेंट पर मंथ, ठीक है, डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है हर एक महीने। इसका मतलब देखिए, ये हमारी क्लासेस में नहीं होती है, नॉर्मल क्लासेस में नहीं होती है, यहाँ पर जो होती है वो आईटी डिपार्टमेंट पर होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, दिस में एक्ट एज ए प्रोडक्टिविटी मैट्रिक फॉर योर आईटी डिपार्टमेंट। ये जो भी प्रोडक्टिविटी होगा वो आईटी डिपार्टमेंट के लिए होती है। शोइंग देम हाउ मेनी कॉल्स दे आर फील्डेड एंड हाउ मेनी वेंट अनआंसर्ड, मतलब उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपसेस होती है, आप लोगों को पता होगा आईटी में। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, तो जितना कॉल्स हो रही है डिपार्टमेंट के, सपोज कीजिए मैंने 20 डिपार्टमेंट को बुलाया, ठीक है, हर एक महीने, तो 20 डिपार्टमेंट में से कितने डिपार्टमेंट मेरी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही या फिर क्लासेस में आ रही है, उसको देखना भी काम किसका होगा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर का होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में जानेंगे क्योंकि इसको डिटेल्स में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जानेंगे, ठीक है, सिर्फ टाइप जान लीजिए यही काफ़ी होगा। तो देखिए, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंडिकेटर होती है, लीडिंग एंड लॉगिंग इंडिकेटर होती है, इनपुट एंड प्रोसेस इंडिकेटर होती है,
ठीक है, आउटपुट इंडिकेटर एंड प्रैक्टिकल इंडिकेटर होती है, डायरेक्शन इंडिकेटर एंड एक्शनेबल इंडिकेटर, एंड लास्ट होती है फाइनेंशियल इंडिकेटर। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होती है। जहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, ऐसा इंडिकेटर जो कि क्वांटिटी को मेजर अप करेगा। क्वालिटी का मतलब क्या होती है, ऐसा इंडिकेटर जो कि क्वालिटी को मेजर अप करेगा। ठीक है, लीड कैसा हो रही है, लीडिंग प्रोसेस कैसा चल रही है उसको देखना, लॉगिंग को देखना, कितना इनपुट, जो भी मैंने इनपुट दिया है किसी प्रोसेसिंग में, सो वो इनपुट मटेरियल्स कितना अच्छा है, वो सारी चीज़ देखना, मेजर अप करना। अब इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, तो उस प्रोसेसिंग का काम कैसे चल रहा है उसको देखना। आउटपुट मतलब इनपुट प्रोसेस के बाद क्या आती है, आउटपुट। तो सब कुछ होने के बाद जो भी मैन्युफैक्चर होके आया है उस आउटपुट को देखना, उस आउटपुट की क्वालिटी को देखना, गोल के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, इन सभी चीज़ों को देखना आउटपुट इंडिकेटर का काम होती है। प्रैक्टिकल मतलब जो भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली वर्क दिया जाता है उसको मेजर अप करने का काम प्रैक्टिकल इंडिकेटर का होती है। कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, उसका काम क्या होगा, डायरेक्टर इंडिकेटर का। जो भी एक्शन कर रही है स्टूडेंट्स, टीचर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, वो गोल के अकॉर्डिंग हो रही है नहीं, वो इफेक्टिव है या नहीं, ये सारी चीजों को देखने का काम, मेजर करने का काम, एग्जामिन करने का काम किसका होगा, एक्शनेबल इंडिकेटर का होगा। फाइनेंस इंडिकेटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनेंस इंडिकेटर पर दो चीज होती है। पहला होती है कि स्टूडेंट्स की जो भी फीस होती है, ठीक है, पहला तो एक स्कॉलरशिप होगा, दूसरा एक फीस होगा। स्कॉलरशिप में देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स को जो भी स्कॉलरशिप एंड ग्रांट दिया जाता है वो कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स लेते हैं, ये सारी चीज दिखा जाता है। और सेकंड में देखा जाता है कि हर एक स्टूडेंट्स पर स्टूडेंट्स के लिए कितना अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस खर्च हो रही है, ठीक है, उसको देखना फाइनेंशियल इंडिकेटर का काम होती है। क्लियर? तो देखिए पूरी जो हमारी परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो खत्म हो चुकी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।